ने प्यारी साध संगत जी, आप सभी संजनों के चरणों में दास का धन्यकार है। दास सिर्फ इतनी ही अरदास कर सकता है कि हमने घर का सफ़र बहुत देखा, दुनिया का सफ़र भी देख लिया, फिल्मों का सफ़र भी देख लिया। आज चलो हम खुद के अंदर में जाके कुछ और नया सफ़र शुरू करें। तो मेरे ख्याल से वो एक हमारे लिए अनुभव, एक नया एक्सपेरिमेंट होगा। और शायद हमको मैदान में बैठ के जो बाहर हमको हवा मिलती है, उस हवा से जब मैदान में हम डुबकी लगाते हैं तब क्या होता है, वो हमें आनंद का एक नया झरना दिखाई पड़ता है। हम जब बाजार में जाते हैं ना, तब हम अपनी थैली खाली लेके जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चलो भाई मुझे दाल चावल बनाने हैं तो थोड़े दाल चावल भी लेके जाऊं, थोड़ी सी और चीज़ें जो है मसाले वो भी ले लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, थैली खाली करके जाता। तो मज़े की बात क्या है कि अगर हम शर्तों की पोटली भर के घर से निकलेंगे कि मुझे रब चाहिए, तो रब कैसे मिलेगा? क्योंकि मैंने एक इमेज पहले से बना लिया है कि ऐसा ही होना चाहिए भगवान मेरा। अगर वो बंसी नहीं बजाता तो वो कृष्ण कैसा? अगर वो वनवास में घूम नहीं रहा तो वो राम कैसा? शेषनाग पे नहीं बैठा है तो वो जो है श्री नारायण कैसा? और हिमालय पे नहीं बैठा हो तो फिर वो शिव जी कैसा? तो जब मैं जेकर भी रास्ते में जा रहा हूं ना, कोई ऐसा मिले तो मैं ढूंढता हूं कि ऐसा है मेरा भगवान कि नहीं है। तब भगवान हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो बहरूपिया हूं। अब ये आदमी जो है एक तस्वर लेके 4x6 का फ्रेम बना के मेरा बैठा है, मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं ये हूं ही नहीं जो तू मान के बैठा है। अगर हम सोचें तो हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये रूप रंग रेख से न्यारा है, तो अब आप बताओ उस विषय पे मैं क्या बात करूंगा? कहां से मैं वो विश्वास लाऊं, कहां से मैं वो बात लाऊं? एक बहुत पुराना गीत है कि जितने भी रंग भरे थे, जितने भी जमाने के रंग थे, दुनिया के रंग थे, वो मैंने तेरे में भर दिए। ये तस्वीर बनाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन एक रंग वफा का भी है, वो मैं कहां से लाऊं? वो तो तू देगा तब होगा ना। मेरे हाथ में तो वफा है ही नहीं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मुझे परमात्मा मिले सॉरी। सवाल ये है कि जिस दिन बीज फूटता है, उस बीज के फूटने के साथ साथ उसका विकास, उसकी प्रोटेक्शन, उसका सनलाइट, उसकी A to Z चीज जो है ये परवरदिगार खुद करता है। नहीं तो पौधा बड़ा हो ही नहीं सकता। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। फूल ऐसे भी थे जो खिले ही नहीं। सवाल ये है कि आज हम हैं, हमारा वजूद है, ये खुद एक बहुत सबसे बड़ा प्रूफ है कि निरंकार आपके घर में बैठा हुआ है। कहाँ की सोच में हम पड़े हैं? क्योंकि जिस वक्त हम सोचते हैं तो एक बात यकीन समझ लेना कि मेरे मन में अभी भी एक इमेज है। वो इमेज को ही तो मुझे तोड़ना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है वो कहते हैं मैं क्या करूं मेरे मुर्शिद, मेरे कामिल, जब भी मैं तेरे सामने बैठता हूं तो तू तो मेरे सामने माता के रूप में आ जाती, मैं क्या करूं? मैं तो सम्मोहित हो जाता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाता है मेरे पे, मैं क्या करूं? तब उसका गुरु कहता है कि रामकृष्ण तुझे ये इमेज तोड़नी पड़ेगी।
और उसने क्या किया, गजब की बात कर दी। पास में बोतल पड़ी थी, उसके सर पे दे मारी, खून बह रहा है। इमेज टूट गया, निरंकार प्रकट हो गया। जिस वक्त जब भी हम खोजने निकलेंगे ना रब को, रब नहीं मिलेगा। हमको तो खो जाना है भाई साहब। कौन द्वारका, कौन मोहनलाल, कौन शांतिलाल, कौन कांतिलाल, कौन सा परिवार, कौन सी बातें। मैं एक अनंत आत्मा, इस परम पिता परमात्मा की अंश हूं। मुझे तो वो आनंद चाहिए है, वो खुद निकलेगा। क्योंकि जिस वक्त दृश्य बदलता है, दर्शक बदलता है, तो दृष्टा भी बदल जाता है हमारा। नजर बदले तो नजारे बदल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, आज हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, मस्जिदों में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने कायनात के साथ में जो हमारी दोस्ती थी वो छोड़ दी है। कायनात से जुड़े ही नहीं तो कादिर से कहां से जुड़ेंगे? मैंने तो बर्ड्स की जो चिरचिर है वो कभी सुनी ही नहीं। कभी मधुर आवाज में गाय कैसे बछड़े को बुलाती है वो कभी मैंने देखा ही नहीं। किस तरह से बच्चा ममता में आकर, एक छोटी सी कुतिया जो है वो भी अपने बच्चे को किस तरह से दूध पिला रही है वो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं इस रब का आनंद कहाँ से लाऊं? उसे लाने के लिए मुझे खुद से दूर होना पड़ेगा। मेरी चतुराई, मेरी चालाकी, मेरी अगर मगर ड्रॉप करनी पड़ेगी। इस मैदान में हमने क्या देखा, एक आदमी ने डुबकी लगाई, उसको एक मोती मिल गया। वो बख्शीश है महाराज, उसका मालकाना हक नहीं। हमें भी जो मिला है ना वो बख्शिश मिली है, हमारे को कोई मालकाना हक नहीं मिला। आदेश तुसे आदेश, आद अनिल अनाहत जुग जुगे को वेश। और हमारी कंपटीशन भी देखो कैसी है, गजब की। किसी को पिलर बनना है, किसी को ब्यूटीफुल ईंट बननी है, इमारत का एक शोकेस बनना है, किसी को रंग बिरंगी दुनिया का एक सजदा और नज़ारा बनना है। कोई एक माई का लाल ऐसा होता है जो कहता है मुझे नींव की ईंट बनना है, फाउंडेशन में मुझे डाल दो, मेरा वजूद खत्म कर दो। परमात्मा कहता है नहीं, इस इमारत की अगर कोई बात बनेगी तो पहले तेरी बात बनेगी, तेरा वजूद पहले होगा। इसीलिए कहा गया कि मिटा दे अपनी हस्ती कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो इसीलिए कहा गया। हर एक बात, हर एक शब्द अगर आप सोचेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ निरंकार की सिफत है, उसकी वस्फ है, उसकी तारीफ है, उसकी प्रशंसा है। लेकिन हमारा ध्यान दुनिया में है ना, तो हमारी नजर वहां नहीं जाती। कौन बोल रहा है? अगर ये जीव बोलता तो मुर्दे और इस जीव में फर्क ही क्या है? वजन करके देख लो, पूरे का पूरा है, लेकिन बोलेगा कौन? क्योंकि बोलने वाला तो चला गया। पंछी उड़ जाएगा, पिंजरा धरा रह जाएगा, ऐ अकेले आने वाले तू अकेला जाएगा। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हमारा तो कारवां चाहिए, हमें तो क्राउड चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, बहुत सी बातें भूल जाते हैं। उस क्राउड में अगर कोई ताली बजाने वाले लोग बैठे हैं, तारीफ करने वाले बैठे हैं, तो यकीनन उस क्राउड में अंदर आपको गाली देने वाले भी बैठे हुए हैं। दोनों से अलग हो जाओ यार। न तुम्हारा तालियों से वास्ता है, न गालियों से वास्ता है।
तुम्हारा तो इस रब के मेहरबानियों से वास्ता है यार। मौज मनाओ, बेशक दिल से मौज मनाओ। देखो हम कितने असमंज में रहते हैं, कितने हम चतुर बनते हैं। मैं आपको एक बहुत ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। निरंकार परिपूर्ण है, मेरा मुर्शिद कामिल है, उसकी रचना भी परफेक्ट है। तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से नफरत क्यों? तो उस दिन क्या भगवान शिव जी ने भांग पी रखी थी कि इसने ये सब बना दिया? नहीं ना। जब पत्थर युग था तब भी ये थे। पत्थर में उस वक्त भी आग थी, आदमी जो पैदा हुआ उसके अंदर पेट में भूख उस वक्त भी थी, तलाश तो उसके पास उस वक्त भी थी, उस वक्त भी उसके मन के अंदर आगे के लिए कदम बढ़ाने की जिज्ञासा थी। महात्मा, आज जरूरत है, हम अकेले बैठे हैं। अभी भी जो हम कर रहे हैं ना वो सत्संग नहीं है, हम सत्संग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये शब्द सही है। भक्ति और विश्वास। चलो बता दो मुझे कौन सी बाजार से मैं लेके आऊं। बहुत पैसा है मेरे पास, 5 किलो 10 किलो बोलो तो 100 किलो लेके बांट भी दूं। वो हंसेगा, कहेगा बेवकूफ, ये सौदे की बात नहीं है, तुझे खुद में पैदा करना पड़ेगा। खुद के अंदर तुझे बहुत कुछ रब ने दिया है, लेकिन तू खुद से खो गया है, इसलिए तुझे रब की तलाश है, वरना तू तो रब को भी नहीं ढूंढता। क्योंकि ये भी एक तुम्हारी कल्पना है। मैं आपको साफ बताऊं, कभी आकाशवाणी हुई है, कभी कोई ऐसी आवाज प्रकट हुई कि तुम अगर मुझे अल्लाह हो अकबर के नाम से नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा? जब तक तुम मुझे ईश्वर करके नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हारे को जवाब भी नहीं दूंगा। अरे छोड़ो यार, अभी तो आप निरंकारी बने हो, जब तक तू ही निरंकार नहीं बोलेगा तब तक मैं तेरे सामने आऊंगा भी नहीं। जा। ये टाइटल भी हमने दिए हैं रब को। रब तो कहता है मैं निर्लिप हूं, निराकार हूं। तू सतरंगी दुनिया में जी रहा है तो मैं नवरंगी हूं, पहचान के बता। तू जल में मछली बन सकता है तो मैं जल में जल बन जाऊंगा, क्या करेगा तू? कुछ भी। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक ये सोचा है कि कोई मुझे इस कलर के कपड़े में मिल जाएगा ना तो मैं उसके आगे तो सर्वांग आसन में बैठ जाऊंगा, नट मस्तकों के पैरों में गिर पड़ूंगा। अरे यार ये क्या है, ये फटे हुए कपड़े पहन के आया है, 7 दिन से नहाया भी नहीं। अरे इसके बाल तो देख यार, पूरे दिन ऐसा लगता है जैसे मिट्टी है। ये लोग कहते हैं यार तू इसमें भी रब को देख ले। कैसे देखूं यार मैं रब? महात्मा, मेरे गरीब नवाज संत, उसी में रब बैठा हुआ है। लोग कहते हैं कि हम कैसे सीखें, कहां से सीखें, कोई हमें मिल जाए। अरे मिलने के लिए क्या, आपकी अगर चेतना जागृत है तो हर जगह पे तो ये रब आपको कुछ न कुछ सिखा रहा है। कई बरस पहले दास ने एक पिक्चर देखी थी, आशिकी या आशिक, शायद ध्यान में नहीं है। तो राज कपूर एक गेस्ट हाउस में ठहरता है, तो कहता है कि भाई यहाँ का वेटर, तो मुकरी आके कहता है हाँ मैं हूँ ना, बोलो क्या चाहिए मैं आपको ला के देता हूँ। कहता है यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो लेके आया हूँ नाश्ता वास्ता। कहता है लेकिन मेरे कपड़े जो है ना वो मेरे मैले हैं। कहता है कोई बात नहीं, मेरी बहन है ना, वो अभी आके कपड़े धोगी। वो वेश बदल के बहन बन के आके कपड़े धोने बैठ जाता है। तो राज कपूर कहता है यार तुम दोनों की शक्ल तो एक जैसे मिलती है। कहता है हाँ बहन है ना मेरी, इसलिए।
लेकिन वो खुद मुकरी है। फिर कहता है यार ठीक है, कपड़े वपड़े तो सब हो गया, लेकिन अब मेरी शेव क्या करेगी? तो किसी हजाम को तो लेके आ। तो वो हजाम बन के आके सामने खड़ा हो जाता है और उसको शेव कर लेता है। लोग हंसते हैं, लेकिन मैं दिल में सोचता हूँ वाकई तू मुकरी है मेरे गरीब नवाज, अच्छे अच्छों को तूने घुमा डाला। उन्होंने तो कभी तेरा प्रोफेशन देखा, उन्होंने तो कभी तेरी डिग्रियां देखी, उन्होंने तो कभी तेरी पोस्ट देखी, उन्होंने तो कभी दुनिया भर के रंगीन नज़ारे और तुम्हारी इमारत और कार और बंगलो देखे, तुम्हारी स्टाइल देख ली, लेकिन तुझे तो वो देख पाए ही नहीं, क्योंकि उनके पास परख ही नहीं है ना। फकीर आके खड़ा है दर पे, बारिश हो रही है, हमारी कुल इनकम मुश्किल से दिन की 5 रुपया भी नहीं है, पूरा दिन 2 पैसे में चाय बेच रहे हैं, सोने का टाइम हो गया। कहता मुझे खाना खिला। मैंने ऐसा हाथ जोड़ के बोला, मैं बोला भाई साहब हम चाय बेचते हैं और खारी बिस्किट और टोस्ट के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि बारिश में भी मैं थोड़ा अंदर जाके मैं चाय बना लूँ आपको और खारी बिस्किट। कहता नहीं, मुझे खाना खाना। मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, मैं कहा वाह मेरे गरीब नवाज, ये भी तेरा एक जिद है, ये भी तेरा एक रूप है, ये भी तेरा एक रंग है। क्या करूं मैं गरीब नवाज, मेरे में थोड़ी इतनी सूझबूझ है। सामने एक होटल थी, पुरोहित, वहां से 2 रुपए में सब मिल जाता था, ला के दिया उसको, फिर खाओ। अब वो खा रहा है और मैं देख रहा हूँ, वो खा रहा है और मैं देख रहा हूँ। एक बड़ा आनंद मिल रहा है मुझे, पता नहीं है क्या है, कौन सा लॉजिक है, कौन सी प्रोफेसी है, कौन सी बातें हैं, कौन सी जिज्ञासा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आधा खाना खाने के बाद वो रुक जाता है। मैं हाथ जोड़ के बोला क्यों? अभी तो आपने आधा ही खाया। कहता है अगर तुम मेरे साथ खाओगे तो मैं आगे का खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। सोचने वाली बात बढ़ गई, क्या करूं मैं? कैसा ये मलंग है, कैसा ये बेफिक्र आदमी है जिसको किसी की पड़ी ही नहीं है, कह देता है कि तू खाएगा तो मैं तेरे साथ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाता, जा। मैं उसके साथ खाने बैठ गया, खा लिया मैंने। आज मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं 7 स्टार की होटल में भी जाता हूं ना, तो वो खाना मुझे आज भी याद रहता है। ये रहमत है, ये बख्शिश है, ये गरीब नवाज की इनायत है। वो आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आप देने के टाइम पे जो है या तो कभी सो जाते हो, या तो आपकी झोली जो है उसको आप छोड़ देते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये बातें हैं जिनके अंदर हमें कुछ सीखने को मिलता है। फकीर सबको मिलते हैं, दरवेश सबको मिलते हैं, दुनिया भर के लोगों को मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको बॉम्बे जाना है, दरवेश के दर पे बैठे हैं, 7:20 की जो कर्णावती एक्सप्रेस है वो आने वाली है, छूटने वाली है। 7 बजे आ गए, 5 मिनट का रास्ता था तो बैठ गए, थोड़ा मिलता है कि आप कुछ खा लो, खाने बैठ गए। हाँ द्वारका, क्या हाल है? बख्शिश, रहमत, इनायत आपकी। बॉम्बे जा रहे हो क्या? चलो चलो कोई बात नहीं। किसके साथ जा रहे हो? ये 2-3 जने और भी हैं, कुल हम 5 जने हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बड़े, एक मैं। ठीक है ठीक है, बैठो 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 बैठो। 7:25 होने को आ गए, 20 होने को आ गए। पता है ट्रेन 7:20 की तो छूट जाएगी, अब क्या करेंगे हम? डर लगता है कि नहीं ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, मेरा यार मेरे से न छूटे तो बस बहुत अच्छी बात है। बैठ गए,
7:35 हो गया। अरे पशी, द्वारके को जरा इधर ट्रेन में जाके बिठा के तो आ, देखना अच्छी तरह से 5 जने आराम से बैठ सके, इतनी कोशिश करना। नमस्कार की सतवचन मेरे गरीब निवास। स्टेशन पे आए हैं तो ट्रेन के अंदर जाने की भी जगह नहीं, क्यों ट्रेन लेट हो गई थी तो बाकी जो पीछे आने वाली ट्रेन थी वो मुसाफिर भी उसमें बैठ गए। वो परशुत्तम नाम का दरवेश अंदर जाता है, धक्का धुक्की करके थोड़ा अंदर जाके एक अपर बेड है जिसको लॉक किया हुआ है, और लॉक को अनलॉक करके नीचे करता, पूरा अपर बेड खाली है। कहता है आ जाओ बैठो। क्या कहना है आपको? कौन सी लॉजिक, कौन सी बात, कौन से शर्त, कौन सी मेरी विचारधारा, कौन सी मेरी चतुराई काम कर गई, बताइए मुझे। फिर भी हम कहते हैं कि मुझे तो गुरु मिले तो मैं ठीक हो जाऊं। जिस दिन मुझे गुरु मिला था, मुझे कहा गया था कि जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब वो बात खुदा से होती है। मैं तो उसी वक्त खड़ा हो गया, मैं कहा मुझे बात कराओ खुदा से। अगर तुम कामिल हो तो मुझे खुदा से बात करनी है। अगर मैं नहीं कर पाया तो या मैं कमजोर हूं या मेरे को कहीं गलत जगह पे दस्तक दे दी मैंने। उसने दिया, बिल्कुल दिया। शरीर के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। आग धीरे धीरे शांत होने लगी गई, एकाग्रता बढ़ने लगी, मन एक चित्त हो गया। फील कर रहा था दास, कमाल है यार। कहता है कि मैं खाली बाहर नहीं हूं, मैं अंदर भी। अब तो समझ में आ गई ना बात। अब मुझसे बात कर। दुनिया से तो तूने बहुत सारी बातें कर ली। उस वक्त मन में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर कहना पड़ता है कि आदेश तुझसे आदेश, आद अनिल अनाहत जुग जुग एक वेश। तेरा तो एक जुग जुग से यही रूप रंग है। शून्य है तो भी सर्जन है, सर्जन है तो भी शून्य है। तू भरपूर, तू भंडारी, हे दाता दादगर दावर। ये सदा भरपूर है, कभी ये खाली हुआ ही नहीं। महात्मा, किसी ने मजाक में किसी को पूछ लिया, एक आदमी को बैठा हुआ था, कहता है भाई साहब मैं मुसाफिर हूं। कहता है तू कब से मुसाफिर बन गया? मुसाफिर तो चांद और तारे हैं, सूरज है, सदियों से चल रहे हैं, मंजिल के लिए बेपरवाह है। चौंक गया वो आदमी। कहते हैं मैं क्या जवाब दूं अभी? कहता है अच्छा ठीक है, ये तो बता दो ये रास्ता कहाँ जाता है? कहता है ये रास्ता कभी आगे गया ही नहीं, ये यहीं का यही है। हाँ लेकिन ये रास्ता तुझे तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जा सकता है। अब बोलो क्या करना है? उस वक्त हमारे मन के अंदर विचार आते कि मेरे गरीब नवाज, अगर सूरदास अंधा है तो क्या हुआ? तू तो खुद कृष्ण कन्हैया है। वो चल पाए न चल पाए, ठोकर खाए, लेकिन तू तो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे ले जा सकता है। ये यकीन, ये विश्वास, बात खत्म हो जाती है। कुछ नहीं महात्मा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। बहुत कुछ कहा गया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस वक्त भी मैं कभी भी किसी भी मजहब, मिशन, पंथ, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, जात पात से जुड़ा हूं तो अनजाने में भी मैं पक्षपात से बात करूंगा। अगर मुझे निरपक्ष होना है तो ये मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, सब ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। क्योंकि मजे की बात यह है कि मिठाई की दुकान पे उसने हलवा कैसे बने हो तो मुझे अभी भी पता नहीं है, लेकिन
क्या वो हलवा खाऊंगा तो हलवा मुझे कहेगा कि मैं तुझे स्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि तू तो जानता भी नहीं कि कैसे बनाऊं मैं। जिस वक्त ये सब हमसे छूट जाएगा तभी अपने आप खुद प्रकट हो जाता है। जहां सत्य प्रकट होता है यहाँ तहां पर खुद निरंकार, खुद रब, खुद गरीब नवाज प्रकट हो जाता है। उसे प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सेल्फ है, क्रिएटेड है महाराज। आओ इसके मैदान में डुबकी लगा के मौज मनाओ। सक्सेस और फेल्यूर क्या है? वाई आई एम अफेक्टेड, फॉर वॉट? नो नीड। गर्मी है तो मैं कपड़े चेंज कर लूंगा, सर्दी है तो ब्लैंकेट ले लूंगा, बारिश है तो अम्ब्रेला ले लूंगा, अरे बाहर है तो मैं मौज मना लूंगा। मुझे किस बात की शिकायत है? अदुल करी ता जाए न मुझे, फजल करी ता जाए। ये मेरे गरीब नवाज, मैं जैसा हूं तैसा हूं पर तेरा हूं, तू अपना ले, तेरे चरणों में मैं मौज मनाऊं। मेरा सब कुछ उसी के अंदर है। ऐसे संत, ऐसे कामिल मुर्शिद है, ऐसी संगत है, ऐसे प्यारे नूरानी नूर, ये सब तेरे ही तो रूप हैं। इनका हंसता हुआ चेहरा मुझे तेरी याद न दिलाते तो किस काम का? अरे मुझे इसका रुलाना भी तेरी याद न दिलाए तो किस काम का? तूने तो जब मुंह भी खोला तो यशोदा ने तेने मुंह के अंदर भी 3 लोक देख लिए। तो मैं कौन हूं? मुझे भी तो तू संभाल है। बस रहम करो, बख्शिश करो, आशीर्वाद करो, कृपा करो। जो भी है, जैसा भी है, जो भी बन रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, सब तेरी इनायत है। तू बख्श, तू बख्श, तू बख्श, तू बख्श, तू बख्शनहार है, तू बख्श। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। दयानंद जी, महापुरुषों, आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी ने अपना अमूल्य समय निकाल कर अपने अमूल्य विचारों द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दिया। सदगुरु माता जी से यही अरदास है, इसकी सिर्फ सुनने तक ही नहीं, हम इन बोलों को अपने कर्मों में भी ढालने का प्रयास कर पाए। आप जी से एक बार पूरे नागपुर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। साचल जी प्यार से कहना दयानंद जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं ये ऑनलाइन भक्ति सत्र रोज सुबह 8 से 9 बजे तक होते हैं, तो कल भी इसी प्रकार 8 से 9 बजे तक हम सभी जुड़ेंगे। कल हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय महात्मा